हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से सड़कों पर किसानों का प्रदर्शन जारी है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के भीतर भी किसानों को समझाने की एक कोशिश कितनी सार्थक साबित हो रही है, इस बात का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि बीजेपी के कई नेता अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों पर कोहराम रुकने का नाम नहीं ले रहा। कानून को लेकर विपक्ष के साथ साथ सरकार के करीबी भी अपनी आपत्ति जता रहे हैं। कृषि कानून पर बीजेपी को पहला झटका तब लगा जब शिरोमणि अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कृषि कानूनों को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। बावजूद इसके कृषि विधेयकों को कानून का रूप दिया गया। अब कृषि कानून का विरोध संसद से निकलकर सड़कों पर आ गया। जब किसानों ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए रैलियां निकाली, हरियाणा में भी कृषि कानून के विरोधी पक्ष में मोर्चा बुलंद किया। इसके लिए राहुल गांधी ने किसान बचाओ मंडी बचाओ आंदोलन के तहत रैली निकाली। प्रदेश बीजेपी को इससे भी बड़ी चुनौती अपनों से मिली, जब कृषि कानून का विरोध करते हुए पहले श्याम सिंह राणा ने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए इनेलो ज्वाइन की। इसके बाद बीजेपी नेता परमिंदर ढुल और उनके बेटे रविंद्र ढुल ने बीजेपी से इस्तीफा देकर पार्टी को जोर का झटका धीरे से दे दिया। परमिंदर ढुल ने कहा कि एक किसान होने के नाते मैं कृषि कानून का विरोध करता हूं, इसलिए मैं बीजेपी से इस्तीफा दे रहा हूं। और मैं अपने आप को किसान का बेटा होने के नाते मैं आज आपके सामने, क्योंकि मैं घुटन महसूस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो किसान के हितैषी होने का दावा करती थी, आज जो किसान के पक्ष में नहीं है, किसान को बर्बाद करने चले हैं। मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में असहज महसूस करके और मैं भारतीय जनता पार्टी से आज मैं प्राथमिक सदस्यता त्याग पत्र दे रहा हूं। और आगामी जीवन हम किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, किसान के भले के लिए काम करने के लिए और किसान के साथ संघर्ष करने के लिए, कमेरे के साथ संघर्ष करने के लिए, मजदूर के साथ संघर्ष करने के लिए जो आज तीनों कानूनों के द्वारा उजड़ने निश्चित है, हम अपने आप को किसान के साथ खड़ा करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आपके माध्यम से मैं तमाम हरियाणा के ऐसे किसानों के बेटे जो राजनीतिक जीवन में आज किसी भी पार्टी में हो, उनको आह्वान करता हूं कि आज किसान और देश कमेरे को बचाने के लिए अपने अपने हित त्याग करके एक साझे मंच के अंदर आकर आज किसान विरोधी सरकार को चेताने का, उखाड़ फेंकने का और तीनों कानूनों को वापिस करने का काम करने के लिए। बड़ौदा उपचुनावों में विरोधियों को चुनौती देने के लिए रणनीति बना रही बीजेपी को एक के बाद एक झटकों का कितना खामियाजा उठाना पड़ेगा, ये आने वाले उपचुनाव के नतीजों में दिखेगा। लेकिन इतना तय है कि कृषि कानून बीजेपी सरकार के गले की फांस बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।